आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन सक्सेस AK पर। आइए आज पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की संरचना, इसके बारे में कुछ समझते हैं। देखिए पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र के बारे में कुछ समझते हैं। देखिए पाचन तंत्र जो है दो भागों में काम करता है। पाचन तंत्र एक आहार नाल होती है और एक लार ग्रंथियाँ होती है। आहार नाल में मुख होता है, लार ग्रंथियाँ ग्रसनी, ग्रासनली, इसे होते हुए आमाशय होता है, और ये छोटी आंत और बड़ी आंत होता है आहार नाल में। जबकि लार ग्रंथियाँ होती है, और ग्रंथियाँ में लार ग्रंथियाँ होती है, आग्नाशय होता है और यकृत होता है। देखिए पाचन तंत्र के कार्य क्या है। पाचन तंत्र के कार्य क्या हैं। देखिए पाचन तंत्र के जो कार्य हैं, ये भोजन को ग्रहण करता है। पहले नंबर तो भोजन को ग्रहण मुख के द्वारा किया जाता है, और भोजन का पाचन किया जाता है। उसके बाद पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है और उपसारित पदार्थों का निष्कासन हो जाता है। देखिए पहले मुख से भोजन को ग्रहण किया जाता है। भोजन को ग्रहण किया जाता है और उसको चबाया जाता है, और लार के साथ मिलाकर दांतों द्वारा चबाया जाता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो भोजन के पाचन में भोजन को मुलायम और तोड़ने में मदद करता है। देखिए लार ग्रंथियाँ जो है लार का स्राव करती है। भोजन मुख से होते हुए ग्रसनी के द्वारा भोजन और ग्रसनी के द्वारा जाता है ग्रास नली में। ग्रसनी जो है भोजन को ग्रास नली में भेजती है। ग्रास नली द्वारा भोजन जो है ये आमाशय जो है पेट में जाता है, जिसको पेट भी कहते हैं या आमाशय भी बोलते हैं। भोजन पेट में पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। इसके बाद होता क्या है कि आमाशय में भोजन 4 घंटे तक करीब रहता है। 4 घंटे तक भोजन रहता है। भोजन अस्थायी, भोजन का जो होता है अस्थायी, भोजन का अस्थायी भंडारण जो होता है आमाशय में होता है। मतलब परमानेंटली नहीं रहता, 4 घंटे तक रहता है। गैस्ट्रिक जो आमाशय जो होता है, ये आमाशय गैस्ट्रिक रस का स्राव करता है। इसमें HCl और पेप्सिन भी होता है। HCl जो होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, वो भोजन को अम्लीय बना देता है। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। भोजन में जो हम प्रोटीन खाते हैं उसको पेप्सिन जो होता है पाचन करता है। आमाशय के बाद कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जो अग्नाशयी ग्रंथियाँ हो गई, यकृत हो गई। ये सब जो ग्रंथियाँ होती है भोजन के पाचन में सहायक होती है। भोजन में जाता नहीं, लेकिन ये भोजन की पाचन में सहायता करती है। देखिए अग्नाशय क्या करता है। अग्नाशय पाचक रस होता है। ये पाचक रस पैंक्रियाज, इसमें लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये सब तीनों पाया जाता है। लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। तो यही अग्नाशय जो है इसको पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन करता है। इसके बाद जो होता है आपके भोजन जो होता है, यकृत भी पाचन में सहायता करता है। यकृत क्या करता है, यकृत पित्त रस बनाता है। पित्त जो होता है बनता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। वसा के पाचन में सहायता करता है यकृत जो होता है वसा के पाचन में सहायता करता है। पित्ताशय, गाल ब्लैडर जिसको बोला जाता है, पित्ताशय क्या करता है, पित्ताशय पित्त रस को संग्रहित करता है, इसको गाल ब्लैडर बोला जाता है। ये है पित्ताशय है, ये जो है यकृत है, ये आमाशय है, ये अग्नाशय है। पीला वाला जो दिख रहा है ये अग्नाशय है। आवश्यकता पड़ने पर ग्रहणी में पित्त रस से छोड़ता है और भोजन को पाचन में जो है सहायता करता है। इसके बाद ग्रहणी, इसके बाद अग्नाशय हो गया आपका। इसके बाद भोजन जो होता है ग्रहणी के द्वारा, ग्रहणी जिससे ड्यूडेनम बन जाता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम के द्वारा ये जो है छोटी आंत में भोजन जाता है। छोटी आंत, ये छोटी आंत है, और ये जो बड़ा दिख रहा है ये बड़ी आंत है। ठीक। तो पित्त रस जो होता है ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम के द्वारा, ड्यूडेनम को लेकर धीरे धीरे जा रहा है। पित्त रस और अग्नाशयी रस यहाँ मिलते हैं। ये अग्नाशय जो वाला जो हो गया रस, और ये ग्रीन कलर का जो पित्ताशय पित्त रस जो है ग्रहणी में मिलते हैं। ड्यूडेनम में, छोटी आंत का ऊपरी वाला भाग जो ड्यूडेनम कहलाता है उसमें मिलते हैं। और भोजन का रासायनिक पाचन मुख्य रूप से यही होता है। भोजन का पाचन यही होता है। छोटी आंत की जो लंबाई बोला जाए, छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर लगभग 20 फीट होती है। और बड़ी आंत की लंबाई जो होती है लगभग आपका 5 फीट होता है। बड़ी आंत की लंबाई 5 फीट होता है। पूरी आहार नाल की लंबाई लगभग 32 से 36 फीट होता है मोटा मोटी। पोषक तत्वों का अवशोषण करता है छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। उसके बाद बड़ी आंत में जो होता है ये जल का पाचन करता है। मुख्य रूप से ये जल का पाचन 1.5 मीटर लंबा होता है, लगभग 5 फीट जल का अवशोषण करता है और अपचयित भोजन को मल में बदल देता है। जो भोजन जो
अच्छे से पाचन नहीं हो पाता है उसको मल में बदल देता है और मलाशय के द्वारा, रिक्टम के द्वारा मल अस्थायी रूप से बाहर निकल जाता है, जमा हो जाता है इसमें, और गुद्दा के द्वारा मल बाहर निकलने के बाद जो गुद्दा के द्वारा बाहर निकल जाता है। देखिए पाचक रस और उनके कार्य जो है कुछ लार्ज स्लाइवा जिसको बोला था एमाइलेज एंजाइम इसमें पाया जाता है। इसमें जो होता है एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। हमारा पाचन जो होता है मुख से प्रारंभ होता है, ठीक, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट, लेकिन प्रोटीन का पाचन जो होता है आमाशय से होता है। गैस्ट्रिक रस हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी बोला जाता है, एसियल और पेप्सिन होते हैं इसमें, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं जीवाणु को नष्ट करके। पाइल जिसको जिसको पित्त रस बोला जाता है, गॉल ब्लैडर में जमा रहता है या यकृत द्वारा निर्मित होता है, यकृत द्वारा बनता है लीवर द्वारा और गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जमा होता है। वसा का एमल्सीकरण करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। अग्नाशयी रस जो होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब जो होता है इसमें अग्नाशयी रस अग्नाशय में पाया जाता है। ये सब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है आपको प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज जो है, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये था हमारा पाचन तंत्र। धन्यवाद। ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।